आज का हमारा टॉपिक है फॉरगिवनेस। ये टॉपिक आप लोगों ने कई बार किया होगा, हम सभी इस टॉपिक के बारे में जानते भी हैं। तो आज मैं आप लोगों को क्या नया बताने आई हूँ, जो आप लोगों को अच्छा लगे वही आप लोगों के लिए नया है। जो आप ग्रहण करें दिल से वही आपके लिए नया है। तो आज के टॉपिक में, ये टॉपिक ऐसा है जिसे हमें बार बार सुनते हुए अपने अपने दिमाग को, अपने माइंड को बार बार इस नई जो ये विजडम है उसे हमें लेना है, जिससे कि हम इस विजडम के साथ अपने जीवन को जी सकें। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। दिख रहा है ना आप लोगों को सही से? प्रेजेंटेशन दिख रहा है ना? जी मैम, दिख रहा है। ओके, थैंक यू। फॉरगिवनेस, फॉरगिवनेस क्यों जरूरी है, या हम फॉरगिव क्यों करते हैं? किसी ने कोई दोष किया जो हमारी नजर में आया, हमें वो पसंद नहीं आया, और उसके लिए अपने आप को म्यूट रखें प्लीज। ये बता यहाँ की ये पालन। क्षमा करना, जिसे हम हिंदी में कहते हैं क्षमा करना, फॉरगिवनेस। अगर हम क्षमा नहीं करते हैं तो क्या होता है? पर प्लीज लिख कर बताएं। आप जो भी लिखना चाहते हैं लिख कर बताएं, एक एक पॉइंट ही लिखे जाए। अगर हम क्षमा नहीं करते हैं तो क्या होता है? ठीक। वो चैट तो आप लोगों का ऑन नहीं है। ओके, तो फिर ठीक है, मैं ही बोलती हूँ। अगर हम क्षमा नहीं करते हैं तो जब तक क्षमा, किस लिए, कोई कोई हमारे मन में कोई दुख है, कोई तकलीफ है, किसी ने हमसे कुछ खराब व्यवहार कर लिया, कुछ ऐसा हुआ जो कि हमें अच्छा नहीं लगा दूसरों का या अपना, और उसकी वजह से हमारे अंदर एक स्ट्रेस, इस तरह की एक एक इमोशन ऐसा क्रिएट होता है जो हमें और परेशान करता है। इसलिए क्या है कि फॉरगिवनेस जो है, हम जितनी जल्दी कर दें उतनी जल्दी हम अपने ही स्ट्रेस से, अपने ही उस परेशानी से, अपने ही उन सारे इमोशन से बाहर आ सकते हैं। तो स्ट्रेस कॉज बाय बीइंग मेड एज समवन और होल्डिंग अ grudge by may have an effect on your physical and emotional health। और ये सारा ग्रेजेस जो भी हमारे अंदर में इस तरह के जो इमोशंस हैं, वो हमारे फिजिकल और इमोशनल हेल्थ पर असर डालते हैं। और हम सब जानते हैं, आप सभी जानते हैं कि वी ऑल आर स्पिरिचुअल बीइंग, ह्यूमन एक्सपीरियंसेस। हम सब इस धरती पर ह्यूमन एक्सपीरियंस करने के लिए, ह्यूमन जो हमारी ड्युअलिटी है, जो हमारे इस धरती पर होता है, अच्छा बुरा, या जहां भी हमें अच्छा लग रहा है उसको एंजॉय करने, तो हम उन सारे एक्सपीरियंसेस को एंजॉय करने के लिए भी आए हैं और उनसे एक्सपीरियंस लेने भी आए हैं। लेकिन फिर भी ये शब्द जो है फॉरगिवनेस, ये कभी कभी हमारे लिए इजी नहीं होता, और ये बहुत बड़ा कारण हमारे जीवन में इस तरह क्रिएट कर देता है कि हम दुख में चले जाते हैं, हम स्ट्रेस में चले जाते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि ये सब कुछ हमारे इमोशनल हेल्थ को खराब करता है, हमारे फिजिकल हेल्थ को खराब करता है। जितनी भी हमारी बीमारियां हैं वो उसका बहुत बड़ा कारण है कि कहीं ना कहीं हम फॉरगिव नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है ना? तो क्या आप कभी, आप किसी ऐसे व्यक्ति को क्षमा कर सकते हैं जिसने आपको इतनी गहरी चोट पहुंचाई है कि आपके शरीर, हृदय, मन और आत्मा को गहरी चोट पहुंची है? यदि हाँ, तो क्षमा हम किस रूप में करेंगे? आप सभी अपने अपने, अगर लिखना चाहें,
अभी लिखना चाहे या बाद में आप लिखना चाहें, तो इस पॉइंट को जरूर आप लिखिएगा कि कहीं पर भी आप अपने जीवन में किसी से भी नाराज हो, अपने आप से भी नाराज हो, तो क्यों नाराज हो, उस कारण को जरूर लिखें। बिकॉज जितना हम अपने आप को टटोलेंगे उतना हम खाली हो सकते हैं। जितना हम खाली नहीं होंगे तो वो बैगेज हमारा हमें खुद को भारी करेगा, ठीक है ना। तो यदि हाँ, तो क्षमा किस रूप में होगी? क्या क्षमा न करने का कारण भूल जाना? हम अगर जो भी कारण था जिसके वजह से हम किसी के लिए हमारे मन में कोई गहरा चोट पहुंचा हुआ है, कोई भी तरह के असंतोष है किसी से, किसी की वजह से किसी भी तरह की परेशानी है किसी से भी, तो क्या हम उन सबको भूल जाए तो हमारे क्षमा करना हो जाएगा? ऐसा है? यदि हाँ, तो क्षमा किस रूप में हम करेंगे, ये तो हमें समझना होगा ना। कि मैं उन सारी बातों को भूल जाऊं जिसने कल मुझे दुख पहुंचाया, जिसने मेरे साथ धोखा किया, जिसने मुझे धोखा दिया, मैं उन सारी बातों को भूल जाऊं तो मेरा क्षमा करना हो जाएगा? ये भी एक कारण हो सकता है। आप दुख से कैसे आगे बढ़ते हैं? तो दुख से, ये सारी चीजों से, लेकिन क्या होता है, हम एक बार माफ कर देते हैं, चलो ठीक है, छोड़ो, जाने दो, मुझे उसके बारे में नहीं सोचना है। लेकिन फिर घूम फिर करके, क्योंकि हम भीतर से अगर उस दुख को नहीं निकाले हैं, तो वह घूम करके फिर वो दुख हमारे सामने में आ जाता है। तो पीपल आर एज हैप्पी एज देयर माइंड इज। हमारे, तो ये सबसे जरूरी बात है कि हमारे मन में अगर कोई बात गहरी बैठी हुई है तो वो हमें पूरी तरह से क्षमा करने के लिए रोकती है। और हमें उस खुशी को पाने के लिए रोक देती है, जो खुशी हम धरती पर पाने के लिए आए हैं। तो पीपल आर एज हैप्पी, जितना हम अपने माइंड को खाली कर लेते हैं उन सारे दुखों से, उतना हम लाइफ के अंदर में खुश हो सकते हैं। हैप्पीनेस एंड नेगेटिव एनर्जी कैन नेवर इफेक्ट देम। उनको कोई भी ऐसी चीजें जो है, जो कि बहुत ज्यादा इमोशनली उनको डिसबैलेंस करे, ऐसे माइंड जिनका सेट है, माइंड जो कि बैलेंस है, उनको कोई भी ऐसी चीजें इफेक्टिव ज्यादा नहीं करती है। यहाँ पर एक बुद्ध की बात है जो मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। क्रोध करना एक सुलगते हुए अंगारे को अपने हाथ में पकड़ना है। हम उठाते तो किसी और के लिए, गुस्सा करने के लिए उस अंगारे को है, किसी और को हम गुस्सा करने के लिए चाहते हैं, लेकिन मन में जो हमारे उथल पुथल होती है, मन में जो मेरे अंदर जो गुस्सा है, वो सबसे पहले मुझे ही नुकसान पहुंचाता है। तो जो भी चीज, फॉरगिवनेस का जो भी कारण हो, वो कारण अगर हम किसी और को के पास ढूंढ रहे हैं, तो सबसे पहले हमें अपने अंदर में इसे ढूंढना है कि मैं अपने आप को उस कारण के कारण अपने आप को नुकसान पहुंचा रही हूँ या पहुंचा रहा हूँ। ठीक है। तो यहाँ पर बहुत बड़ा काम करता है हमारा ईगो, जो हमें कहीं झुकने नहीं देता, या कहीं हमें हारने के लिए मजबूर करता है कि हम हारे नहीं। मेरा ईगो है, मैं चाहता हूं ये, तो मेरा ये होना चाहिए। ये ईगो जो है वो हमें झुकने नहीं देता, या हमें हमारे इस दुख को बाहर निकलने नहीं देता, उसे खत्म करने नहीं देता। तो फॉरगिवनेस में सबसे बड़ी चीज जो आती है, जो रोकती है उसे, वो है हमारा ईगो। और दूसरा, सुपर ईगो। तुमने, नाइस पीपल डोंट डू दिस, अच्छे लोग इस तरह की चीजें नहीं करते हैं। ये कुछ बातें ऐसी होती है जो हम अपने माइंड में इस तरह से लेकर के बैठे हैं कि मैं बस बहुत अच्छा हूं, मैं ही अच्छा हूं। लेकिन उससे हमें ऊपर उठना पड़ेगा, तभी हम फॉरगिवनेस को सही तरीके से समझ पाएंगे, या हम फॉरगिव कर पाएंगे। तो चलिए हम आगे जानते हैं। तो कई बार क्षमा जो है वो इजी नहीं होता, क्योंकि बहुत से लोग, आप लोगों अपने लाइफ में भी देखे होंगे, मे बी आप लोग के अंदर भी ये भावना होगी कि कई बार क्षमा उन्हें सीखने की खास जरूरत होती है, जिनमें बदले की भावना गहराई से भरी होती है। उसने ऐसा क्यों कर दिया, मैं उससे तो बदला जरूर ही लूंगा या लूंगी, तभी मुझे शांति होगी, नहीं तो मैं उसे क्षमा नहीं कर सकती, है ना।
तो ऐसे लोग जो है वो फॉरगिव नहीं कर पाते। तो ये क्या है, इसके पीछे उसका वो ईगो है। ऐसा वो कैसे कर सकता है, या ऐसा वो ऐसे कैसे कर सकती है। तो हम अपने ईगो की वजह से कभी कभी हम माफ नहीं कर पाते हैं, और ये आत्माएं ऊपर से माफ भी कर दे। और ऐसी आत्माएं जो होती है, ऐसे लोग जो होते हैं, वो शायद ऊपर से माफ भी कर दे, लेकिन अंदर डीप गहरे उन भावनाओं को बुरी तरह से जो जकड़े होते हैं। 30 30 40 40 50 50 साल, इवन एक पूरा जन्म, क्या कई जन्म तक भी हम इन बातों को पकड़े होते हैं। इसीलिए आज ये इस चीजों को हम लोग फिर से बार बार हमें समझने की जरूरत पड़ती है कि हम अपने अंदर से टटोले उन चीजों को, भावनाओं को टटोले। और ये काम आप लोग जरूर करिएगा। आप लोग के पास अगर इस समय भी कॉपी पेन है तो आप लोग इसे लिख लें कि मुझे किसी से भी नाराजगी है, अपने आप से भी नाराजगी है, तो क्यों है, उसके साथ उसे लिखें, उस पर्सन का नेम और उसका कारण, वो दोनों चीजें आप लिखें। तो गहरे उन भावनाओं को बुरी तरह से जकड़े होते हैं, आगे चलकर उनकी ही शरीर में बहुत सी बीमारियों का कारण बन जाती है। तो देखिए, सबसे जरूरी चीज ये है, जैसे कि गौतम बुद्ध ने कहा कि जलते हुए अंगारे को पकड़ना। उसमें हम जलते हुए अंगारे को जब पकड़ेंगे तो हमारा हाथ पहले जलेगा, फिर हम किसी और को जलाएंगे, किसी और पर फेंकेंगे। तो लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब हम फॉरगिव नहीं करते हैं, तो वो इमोशनल पेन हमें बहुत सी बीमारियों को बुलावा दे देता है, और उसकी वजह से हम बीमारी से भर जाते हैं। ठीक है ना। तो जड़ से माफ करना या मांग पाना या माफ करना, ये बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर मैं कुछ और बातें आप लोग को बोल रही, मुझे यकीन है कि आप में से अधिकांश ने कभी न कभी किसी ऐसी परिस्थिति का अनुभव किया है। कई बार ऐसे हमारे रिश्ते जो हमारे बहुत करीबी होते हैं, और उनसे जब हमें दुख पहुंचता है, तो हम उन्हें माफ बहुत आसानी से नहीं कर पाते हैं। आपके रिश्ते में किसी प्रकार के गंभीर उल्लंघन के कारण आपको दर्द, गुस्सा और दुख दिया होगा। तो ये जो करीबी रिश्ते होते हैं, उनसे सबसे ज्यादा हम हर्ट होते हैं, सबसे ज्यादा उनके दिए हुए दुख से हम दुखी होते हैं। तो यह एक निर्दोष गलतफहमी या एक काल्पनिक विश्वासघात के कारण हो सकता है। जब किसी ने आपके साथ गलत किया हो, तो क्या आप उस पर काम कर सकते हैं, और रिश्तों को क्या होगा यदि आप दूर नहीं जा सकते। अब देखिए, कोई बाहर का कोई पर्सन है, किसी ने हमें तकलीफ दिया, किसी ने कोई दुख पहुंचाया, तो हम ठीक है, हमें मतलब नहीं है, वो अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, हम भूल जाते हैं बहुत जल्दी। लेकिन जो हमारे आसपास है, हमारे भाई बहन, हमारे जीवन साथी, हमारे प्रिय मित्र, इवन माता पिता भी, हमारे दोस्त जो हमारे बहुत करीबी होते हैं, उनसे हम कैसे बाहर जाएंगे। लेकिन वो दुख जो होता है, वो बार बार हमें बहुत कष्ट देता है। तो इसी कष्ट को समझना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स, और यही मैं आप लोगों को आज समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो जब आप किसी को क्षमा करते हैं, तो खुद को क्षमा करते हैं, कई बार सुना होगा। लेकिन क्या ये संभव होता है, हम पूरी तरह से, हम मुंह से तो कह देते हैं कि चलो जाने दो, हमें उसे कुछ मतलब नहीं है, माफ कर दिया। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमारे अंदर जो दुख, वो तकलीफ जो है, वो हम निकाल नहीं पाते हैं। तो इमोशनल, तो इससे क्या होता है, अब वो समझते हैं। पहले हम ये कारण समझते हैं कि हम क्षमा नहीं करते हैं तो हमें क्या तकलीफ होती है, उसके बाद हम समझेंगे कि क्षमा करने से हम कैसी स्थिति में आते हैं। तो इमोशनल डिसबैलेंस क्रिएट्स एंगर, रिसेंटमेंट, हर्ट, ब्लेम, सॉरो। तो जब भी इमोशनल डिसबैलेंस होता है, अगर किसी भी तरह से हम इमोशनली हर्ट हुए हैं, तो फिर हमारे अंदर जरूर एंगर, गुस्सा आएगा, असंतोष, रिसेंटमेंट, असंतोष पैदा होगा, आघात पहुंचेगा, हम दूसरों पर ब्लेम करेंगे, उसने मुझे ये तकलीफ दी, और फिर हम दुख के अंदर चले जाएंगे। और ये क्या करेगा, हमारी एनर्जी को डाउन कर देगा। और जितनी हमारी एनर्जी डाउन होगी, हम लाइफ के अंदर में सक्सेस से दूर होते हैं। लाइफ जो हम जीने के लिए आए हैं, खुशी से जीने आए हैं, उससे हम दूर हो जाते हैं। और फिजिकल इलनेस में क्रिएट ब्लड प्रेशर। अगर फिजिकल इलनेस हमारे शरीर में क्रिएट होती है, तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर होगा, शुगर होगा, मेंटल डिजीजेस होंगे, और भी कई तरह के डिजीज हमारे शरीर में होते हैं। इट इंक्रीज नेगेटिव थॉट, और उसके साथ साथ हमारे जो विचार हैं,
वो भी नेगेटिविटी में चल जाएंगे, और जितने ज्यादा हमारे नेगेटिव विचार होंगे उतने ज्यादा हम जीवन में और ज्यादा तकलीफों को आमंत्रित कर लेंगे। जाने अनजाने वो तकलीफें हमारे साथ जुड़ जाएगी। इट हार्म योर रिलेशन विथ योर सेल्फ बिकॉज यू आर लूजिंग योर ओन पीस। हमारे साथ हमारे रिश्ते को ये सारी चीजें जो है वो कमजोर करती है, क्योंकि हम अपने अंदर का जो अंदर की जो शांति है उसे हम खो देते हैं। तो यहाँ पर इलनेस जो देखिए, यहाँ पर अलग अलग बॉडी पार्ट्स में जो ये इस तरह से कलर आप लोगों को दिख रहे हैं रेड टाइप का, तो ये बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में आप जानते हैं कि जो हमारे अलग अलग इमोशंस होते हैं वो हमारी बीमारियों को क्रिएट करते हैं। शरीर का अलग अलग हिस्सा जो है वो बीमारी ग्रस्त हो जाता है। आज क्यों हमारे ब्लड प्रेशर क्यों हमारे शुगर है और ये सारी चीजें हमारी बढ़ रही है। मेंटल ऐसे ऐसे डिजीज अब नए नए क्रिएट हो रहे हैं जिसका इलाज नहीं है, और एक बेसमय में इंसान जो है वो इस धरती को छोड़कर जा रहा है। तो ये बीमारियां जो है वो हमारे शरीर के विभिन्न हिस्सों में उस ब्लॉकेजेस को, इमोशनल ब्लॉकेजेस के कारण उस एनर्जी फ्लो को रोक रही है, जिसके कारण कि हमारा शरीर स्वस्थ रह सके। राइट? तो फिर समथिंग इनर डिसबैलेंस हमारे डिसबैलेंस को, एनर्जी के डिसबैलेंस को क्रिएट कर रही है, और ये सब कुछ हमारे थॉट्स और फीलिंग्स में जितना गहरा होते जाता है हम अपने स्वास्थ्य से और दूर होते जाते हैं, हम बीमारियों के करीब होते जाते हैं। तो अब आप लोग तैयार हैं अपने आप को फॉरगिवनेस के इस लेसन को समझने के लिए और फॉरगिवनेस करने के लिए? अब ये समझेंगे हम कि हमारी तैयारी ये कितनी जरूरी है, क्यों हमें अपने आप को तैयार करना है। अगर आपको ऐसा नहीं लगता कि आप तुरंत माफी बढ़ा सकते हैं तो कोई बात नहीं, उस स्थान तक पहुंचने में कुछ समय लग सकता है। मतलब कि अगर हम मान लीजिए कि आज कुछ हमारे साथ हुआ, हम उसे माफ नहीं कर पा रहे, कोई हमारे घर में ही कोई ऐसी घटना हुई, हम उस पर्सन को माफ नहीं कर पा रहे, लेकिन आपको अपने आप को तैयार करना तो सबसे पहले जरूरी है कि मैं उसे माफ करूंगी, मैं उसे माफ करूंगा, तब आप आगे बढ़ सकेंगे, तब आप उस सीमा तक पहुंच सकेंगे कि आप उसे पूरी तरह से माफ कर दें। तो चलिए आज का विजडम हम उसी लेसन को जानने के लिए आगे बढ़ते हैं। When it comes to forgiveness, authenticity is essential। सिर्फ मुंह से बोल देना जाओ तुमने माफ कर दिया, छोड़ो जाओ, कोई बात नहीं, नहीं, ऑथेंटिसिटी होना चाहिए। भीतर से मैं कितना उसको माफ कर रही हूँ, भीतर से मैं उसे कितना प्यार से भर रही हूँ। अब देखिए एक बच्चा कितना भी गलती करता है, माँ क्या होता है उसे भूल जाती है बहुत आसानी से। अधिकतर माएं भूल जाती है, बच्चा चाहे कितनी भी गलती कर ले। क्यों? क्यों वो और किसी और को उस तरह माफ नहीं कर पाती? जस्ट बिकॉज लव, प्यार। वो प्यार जो है वो आपको माफी देने के लिए तैयार करता है। अगर वो उसे सजा भी देगी तो उसकी खुशी, उसके आगे की भलाई के लिए सजा देगी, लेकिन भीतर उसके कुछ भी नहीं होगा। तो माँ के पास में अगर वो प्यार है तो क्या हम सबके लिए वो प्यार क्रिएट नहीं कर सकते? यस, हमें समय लगेगा लेकिन उस प्यार को हम अपने अंदर जन्म दे सकते हैं। तो ऑथेंटिसिटी होना बहुत जरूरी है। Forced forgiveness does not really benefit anyone since you are still holding on to pain and anger। सिर्फ मुंह से बोल देना फॉरगिवनेस नहीं है, क्योंकि वो पेन, वो एंगर, वो गुस्सा वो हमारे अंदर अभी भी भरती है। तो आप ये याद रखो, कभी भी मैं अगर किसी को माफ नहीं कर पा रही हूँ तो मुझे अपने अंदर में वो मदर जैसा प्यार, वो माँ के जैसा जो प्यार है वो मुझे अपने अंदर क्रिएट करना है, जिससे कि मैं किसी भी पर्सन को बहुत आसानी से माफ कर सकूं। और अपने आप को कुछ भी अप्रमाणित करने के लिए मजबूर करना अपनी आंतरिक शक्ति के साथ एक गलत रिश्ता पैदा कर सकता है। तो अपने इनर सेल्फ, हमारे खुद के साथ में सिर्फ
मुंह से अच्छा बनने के लिए माफी दे देना इज नॉट अ माफी। तो अपने अंदर, अपने भीतर के साथ में सिर्फ हम अगर सिर्फ बाहर से अगर किसी को माफ करते हैं और भीतर से नहीं करते, तो अपने खुद के इनर सेल्फ के साथ में ही हम एक धोखाधड़ी कर रहे हैं। जैसे तो forcing yourself to do anything inauthentic can create a misalignment with your inner truth. ईगल सेस। तो इन्होंने कहा इस बात को, ठीक है ना, अपने आप से यह प्रश्न पूछने से कि आपको यह निर्धारित करने में मदद मिल सकती है या आप क्षमा करने के लिए तैयार हैं। मैं फिर से इसी प्रश्न को आप लोगों को, ये पॉइंट जो है इसे जरूर याद रखें। हमेशा जब भी आप माफी करने के लिए या आपके पास कोई भी रिसेंटमेंट का ऐसा कोई कारण हो, तो आप जरूर अपने आप से ये प्रश्न पूछें, क्या मैं तैयार हूँ अपने आप को माफ करने, मैं उसे माफ करने के लिए, ठीक है ना। तो टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर आवर ओन फीलिंग एंड रिएक्शन इज मास्टरिंग। हम इसी मास्टरिंग को करने के लिए इस अध्यात्म के हर एक सेशन को कर रहे हैं, है ना। तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, हाँ मैं उसे माफ करूंगी, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और मैं कैसे करूंगी वो भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है ना। तो इसे जानना ही मास्टरी है। इसे ही जानने के लिए आज हम बैठे हैं, और हर दिन इसे ही हम जान रहे हैं। जितना हम आध्यात्मिक उन्नति करते हैं, उतना ज्यादा हम इसके करीब पहुंचते हैं, इतनी ज्यादा हमारी मास्टरी होती है। तुम फ्रेंड्स विश्वास रखें अपने आप पर, इस पूरे यूनिवर्स पर। ब्रह्मांड का नियम कभी असफल नहीं होगा। हम जैसा देते हैं वैसा हमें मिलता है। जब हम माफी देंगे और हमें भी माफी जरूर मिलेगी, है ना। तो इसे याद रखें। तो हम कैसे माफ कर सकते हैं, हाउ टू लेट गो। मैं एक दूसरी स्लाइड को पहले दिखाती हूँ। थोड़ा हार्ड होता है कि कुछ चीजों को भूल जाना, मैं कैसे भूल जाऊं, ये बहुत मुश्किल सा हो जाता है। आवर पेन इज बिगर देन एनीथिंग एल्स। वी आर इन बिग इल्यूशन, क्योंकि हम वह नहीं देख रहे जो हमारे सामने नहीं है। तो ये पॉइंट जो है, इन्हें याद रखें। आवर पेन इज बिगर देन एनीथिंग एल्स। जो दुख मैं माफी नहीं दे करके अपने अंदर स्टोर करके रखी हूँ, वो दुख सबसे ज्यादा भयंकर है। क्योंकि आप लोगों ने अभी देखा कि हमारे शरीर के विभिन्न हिस्सों में इतनी बीमारियां आ रही है, मेरी एनर्जी लो हो रही है, मेरे नेगेटिव थॉट में मैं जा रही हूँ, अपने लाइफ को मैं पूरी तरह से जी नहीं पा रही हूँ। इससे बड़ी बात और क्या होगी। तो योर पेन, आवर पेन इज बिगर देन एनीथिंग एल्स। आपका खुद का दुख वह सबसे बड़ा है, ठीक है ना। वी आर इन बिग इल्यूशन, क्योंकि हम वह नहीं देख रहे जो हमारे सामने नहीं है। ये सब कुछ क्यों हुआ मेरी लाइफ में, इसका कारण शायद हमें नहीं पता, लेकिन कोई ना कोई कारण तो रहा है जिसकी वजह से ये सारी चीजें हुई है। आप लोगों ने लॉ ऑफ कर्मा भी पढ़ा है। लॉ ऑफ कर्मा ऑलवेज क्या कहता है कि जैसा आपने कभी दिया है वैसा ही आपके साथ होगा। तो ट्रस्ट यूनिवर्स कि कभी मैंने शायद किसी का दिल दुखाया है, इसलिए आज मेरे साथ ये हो रहा है। तो अब मैं क्या करूं, मैं इस साइकिल को अब बंद कर लूं। अब इस साइकिल को और नहीं घुमाना कि मैं उसके ऊपर थ्रो करूं, वो मुझे थ्रो करे, मेरे पर वो बॉल थ्रो करे। मैं इस साइकिल को अब बंद कर रही हूँ, ठीक है ना। कहीं तो हमें इस गेम को बंद करना होगा। तो अपने इस इल्यूशन से हमें बाहर निकलना है, इस भ्रम से बाहर निकलना है कि कोई मुझे कष्ट दे रहा है। मैंने जो कष्ट किसी और को दिया वो मेरे पास आया है। इस विजडम को ग्रहण करें, इसे जानें, ठीक है। तो वी थिंक दिस पेन हर्ट इज रियल बट वी आर इन ग्रेट इग्नोरेंस। तो अपने इस ग्रेट इग्नोरेंस से, अपने इस इग्नोरेंस से हमें बाहर आना जरूरी है। इस अज्ञानता से, बुद्ध ने क्या कहा कि हमारे दुखों का कारण क्या है, हमारी अज्ञानता। तो अपनी इस अज्ञानता से ज्ञान के इस सीमा में आए। एक्सपेक्टेशन, अपेक्षा, अटैचमेंट, लगाव और सेल्फ ईगो हर समय हमारे साथ होते हैं कारण बनकर। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, जो हमें फॉरगिव करने से रोकती है, हमारे एक्सपेक्टेशन, हमारी अपेक्षाएं कि
मेरा अगर परिवार है या कोई मेरे इतने जानने वाले, तो उससे मैंने एक्सपेक्ट ये किया ही नहीं था, या मुझे उससे तो यही चाहिए था, उसको तो ये समझ में आना चाहिए था, मेरा वाइफ है, मेरी वाइफ है, मेरा हस्बैंड है, उसे ये चीजें तो आनी ही चाहिए, ये चीजें उसे तो पता ही होनी चाहिए। हमारी एक्सपेक्टेशन जो दूसरों से ज्यादा होती है, वो भी हमें हर्ट देती है, वो हमें फॉरगिव करने से रोकती है। अरे ये तो हो ही नहीं सकता, मैं उसे मजा चखा के ही रहूंगी, वो ऐसे कैसे कर सकता है। तो ये सारी चीजें हमें फॉरगिव करने से रोकती है। और फिर अटैचमेंट, लगाव, कई बार हमारा लगाव जो है अंधा लगाव, मदर का लगाव भी कई बार अंधा हो जाता है, लेकिन उस अंधे लगाव में हमें नहीं जाना, और फॉरगिवनेस के इस नियम को हमें जानना है। देखिए, बहुत सारी चीजें कहीं अच्छी होती है, कहीं बुरी होती है, तो बहुत ज्यादा अटैचमेंट जो होता है वो भी कई बार किसी से दुश्मनी का कारण बन जाता है। और ईगो सेल्फ हर समय हमारे साथ होने के कारण, हमारा ईगो, मेरा प्राउड, मैं हूँ, मैं तो ग्रेट हूँ, मेरे से ज्यादा अच्छा कोई नहीं है, ये सब हमें रोकते हैं। तो हमें क्या करना है अभी, मैं उससे, तो अभी हमें क्या है, जाने देना सीखना है। जो चीजें हो गई है वो पास्ट है, उसे जाने दो। क्षमा के दो पहलू हैं यहाँ पर, और दो चीजें समझने की है कि दो तरह से क्षमा जो है वो होती है। निर्णायक, क्या, क्योंकि जो किसी ने मुझे खराब किया मेरे साथ में, या जो जिसने मेरे साथ कुछ बुरा किया है, मैं उसकी तरफ देखूंगी ही नहीं, बस मैं उसका बुरा नहीं चाहती हूँ, बस मैं उसे क्षमा करना चाहती हूँ। हमारे जब बहुत करीबी रिश्ते होते हैं ना, हम उनसे नाराज भी होते हैं, हमें हमारे साथ धोखा हुआ है तो ऑब्वियसली हम नाराज भी होते हैं, लेकिन लेकिन उस समय पर हम उन चीजों को इग्नोर करते हुए, अगर हम ये सोच लें कि हमें उन चीजों को भूल जाना है, तो भी हम भूल सकते हैं। क्या है, निर्णायक क्षमा में अच्छी इच्छा के साथ बीमार इच्छा को बदलने के लिए सचेत विकल्प शामिल है। अब आप नहीं चाहते कि उस व्यक्ति के साथ कुछ बुरा हो, सामने वाले व्यक्ति का कुछ, ठीक है मेरे साथ जो बुरा हो गया, ठीक है मैं उसे माफ करती हूँ, अब मैं नहीं चाहती कि उसके साथ कोई बुरा हो, ठीक है, ये एक निर्णायक हो गया, बस अब स्टॉप। उसके बाद एक दूसरा होता है भावनात्मक, उसके बाद में लेकिन हम, मेरी भावनाएं जो मुझे रोकती है क्षमा देने से, उसको हम कैसे बदल सकते हैं। आप उन नकारात्मक भावना से दूर हो जाते हैं, और अब गलत कामों पर ध्यान नहीं देते। कोई कुछ बुरा कर रहा है, लेकिन आपने निर्णय ले लिया है कि मैं उसकी तरफ अब ध्यान नहीं दूंगी कि कोई कोई मेरे साथ क्या बुरा कर रहा है, या वो क्या गलत कर रहा है। तो भावनात्मक क्षमा बहुत कठिन है, और इसमें अधिक समय लगता है, क्योंकि उन भावनाओं का नियमित रूप से वापस आना सामान्य है, क्योंकि भावनाएं हमारी फिर से घूम घूम कर, फिर कोई सिचुएशन आएगी, फिर वो भावनाएं वापस आ जाती है। तो यह अक्सर तब होता है जब आप अपराधी के बारे में सोचते हैं, या कुछ स्मृतियां जो वापस से ट्रिगर हो जाती है, और कभी भी कार्रवाई के प्रतिकूल परिणामों से वो वापस से पीड़ित हो जाती है, तो हम भीतर से वापस से उसी पेन में चले जाते हैं। तो ये दोनों कारण जो है वो हमें रोकते हैं। तो चलिए अब हम सब देखते हैं कि कैसे हम क्षमा कर सकते हैं। तो Find different ways to free from your negative emotions and inspire for new beginning. हम अब नई शुरुआत करने के लिए हम अब तैयार हैं, तो हम कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट लेसन, बी काइंड टू योरसेल्फ। जैसा कि अपने हाथ में उस कोयले को पकड़े हुए हैं, तो ये जो दर्द है, जो पेन है मेरे अंदर, जो भी मेरे रिसेंटमेंट है, उसे मैं छोड़ना चाहती हूँ, क्योंकि ये मुझे तकलीफ दे रहा है। तो अपने लिए हम काइंड हो, अपने आप के प्रति हम दयालु बने। सेकेंड, आई एम परफेक्टली इम्परफेक्ट। तो देखिए, क्षमा करना सिर्फ दूसरों को ही नहीं, हमें अपने खुद को भी क्षमा करना बहुत जरूरी है। जीवन में बहुत सारे ऐसे सिचुएशन होती हैं जिसे जब हम सोचते हैं तो हम खुद को क्षमा नहीं कर पाते हैं, या हम किसी और को भी क्षमा करें। तो मे बी आई और यू आर परफेक्ट, परफेक्टली इम्परफेक्ट। तो ये समझना कि अभी इस सिचुएशन में, वो जिस सिचुएशन में है, एक सेकेंड, तो यहाँ पर देखिए, द वर्ड imperfect actually spell I am perfect, because everyone is perfect in their own
imperfect ways. हम सब अभी जिस सिचुएशन में है, जिस स्थिति में है, हमारी चेतना की ग्रोथ है, उस ग्रोथ के हिसाब से हम सब कुछ कर रहे हैं। तो फिर मेरी ग्रोथ अगर बढ़ेगी तो ऑब्वियसली मेरा ज्ञान भी बढ़ेगा, ऑब्वियसली मेरे कार्य भी अच्छे होंगे, मैं किसी को तकलीफ आराम से नहीं पहुंचाऊंगी। तो ये सारी चीजें आज जो जिस अवस्था में है वो उस अवस्था में कर रहा है, इस बात को समझना जरूरी है। आज अगर हम अपने आप को इवॉल्व करना चाहते हैं तो इस बातों को आप लोग बिल्कुल अच्छी तरह समझ लें, तो क्षमा करना बिल्कुल आसान हो जाएगा। मैं अगर यहाँ हूं तो मैं नीचे वाले को अगर देख रही हूँ कि वो गलत कर रहा है तो मैं उसे क्षमा कर सकती हूँ ना। वो यहाँ है, यहाँ जो गलती कर रहा है वो अपनी समझ के अनुसार कर रहा है। क्लास 3 का बच्चा क्लास 8 के बच्चा जो है, वो 3 का बच्चा अगर लिख रहा है एग्जामिनेशन में, वो क्या क्या गलती कर रहा है वो 8 का बच्चा जानता है, अपने आप को 8 का बच्चा बनाए, है ना। तो नॉन जज, और 5 का बच्चा 3 का बच्चा बना करके उसके साथ लड़े नहीं। तो नॉन जजमेंटल, जब हमें ये समझ में आ जाएगा तो हम नॉन जजमेंटल ऑटोमेटिकली हो जाएंगे, हम लोगों को फिर जज नहीं करेंगे। बिफोर यू जज मी मेक श्योर यू आर परफेक्ट। हमने कोई गलती की नहीं है लाइफ में, ऐसा हमें सोचने का हक नहीं है कि हम सब परफेक्ट हैं, हमने कोई गलती नहीं की है। अब है थर्ड लेसन, लिव इन प्रेजेंट मोमेंट। आज मैं क्या हूं, अभी इस अवस्था को जानना। ये हम कैसे जानेंगे? पास्ट, वी आर प्रोडक्ट ऑफ आवर पास्ट बट वी डोंट हैव टू बी प्रिजनर ऑफ इट। हम सब पास्ट के प्रोडक्ट है। जो मैंने कल सीखा वो उसके अनुसार मैं सोचती हूँ, उसके हिसाब में जजमेंट करती हूँ, उसी के अनुसार मैं अपना कार्य करती हूँ। लेकिन अगर मैं अपना प्रोग्रेस चाहती हूँ तो मुझे अपनी प्रोग्रेस जो है वो अपने इस प्रेजेंट मोमेंट में करनी है। मैं कुछ नया सीखना चाहती हूँ, इस प्रेजेंट मोमेंट में सीख रही हूँ और उससे मैं इवॉल्व होना चाहती हूँ। मैं, ऐसा नहीं है कि कल मैंने जो सीखा मैं जाना जाना मैं उसी बिलीफ के साथ ही टिकी रहूं। आज अगर धरती बोलते हैं गोल है तो कभी धरती सीधी है ऐसा भी बोला गया था। लेकिन जब आपको नया सीखना है तो आज इस प्रेजेंट मोमेंट से ही आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है। तो द पास्ट कैन नॉट बी चेंज, फॉरगेटन, एडिटेड और इरेज। इट कैन ओनली बी एक्सेप्टेड। ये हम सभी जानते हैं। पास्ट को हम बदल नहीं सकते, पास्ट को हम चेंज नहीं कर सकते, मिटा नहीं सकते, लेकिन हमने एक्सेप्ट कर लिया कल जो था मेरा कल था, आज मेरे पास विजडम है, मैं आगे बढ़ रही हूँ, मैं अपने पास्ट को पीछे छोड़कर आगे बढ़ रही हूँ। तो फिर इट्स नॉट द फ्यूचर दैट यू आर अफ्रेड ऑफ, इट्स रिपीटिंग द पास्ट दैट मेक्स यू एंशियस। हम, हमारा जो फ्यूचर है वो हमें नहीं डराता, हमारा जो पास्ट है, पास्ट के एक्सपीरियंसेस है, वो हमें फ्यूचर में आगे बढ़ने से रोकते हैं। अगर मैंने उसे माफ कर दिया वो कल मेरे साथ फिर से ऐसा करेगा। तो ये सारी चीजें हमें रोकती है। द फ्यूचर इज कंप्लीटली ओपन एंड वी आर राइटिंग इट मोमेंट टू मोमेंट। हमारे लिए फ्यूचर, हमारा जो आगे भविष्य जो है वो बिल्कुल ओपन है, बिल्कुल क्लियर है, और उसको लिखना हमारा अपने हाथ में है। वी आर द क्रिएटर। ठीक है। तो फोर्थ लेसन, पीस एंड एक्सेप्टेंस। जितना हम अवेयरनेस के साथ इसको एक्सेप्ट करेंगे उतना हम फ्री हो सकते हैं। The real acceptance is discovering the clarity to face our complexity और and challenges। हम अपने challenges को, हमें आगे के लाइफ में जो भी challenges आए उन्हें हम आसानी से एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ सकेंगे। अच्छा, पेशेंस इज बिटर बट इट इज फ्रूट, बट इट्स फ्रूट इज स्वीट। तो पेशेंस इज बिटर, कई बार धैर्य जो है वो हमारे लिए मुश्किल होता है। मैं शांति से चुपचाप फॉरगेट कर किसी को भी फॉरगिव करके मैं थोड़े धैर्य से आगे बढ़ूं, ये मुश्किल होता है, लेकिन इसका जो फल है वो बहुत मीठा होता है। और जैसा कि अभी हमने समझा, कर्मा, हमारे पास्ट कर्मा जो है वो हमारे सामने में अब परोसे गए हैं। तो जो दुख मेरे सामने आए हैं वो कभी मैंने, हो सकता है, किसी को दिए हैं, या फिर
मुझे इन दुखों से कुछ सीखना है, मेरा फोकस सिर्फ वही रहे। क्यों? क्योंकि कर्मा से, पास्ट कर्मा है, मेरे दुख आ गए हैं, हम रोते धोते रहे, उससे हमें कोई फायदा नहीं है। हम अपने सामने जो मेरे अभी पेन है, जो सफरिंग है, मैंने उससे क्या लेसन सीखा, मैं उसकी तरफ अगर अपना ध्यान रखूं तो मैं आगे बढ़ सकती हूँ। बस इसी बात को हमें ध्यान में रखना है। तो मैं यहाँ पर, अभी अपना समय हो रहा है तो ज्यादा समय आप लोग का नहीं दूंगी। तो द ईगो एंड कार्मिक बैलेंस के लिए, जो जैसे मैंने भी कहा कि हमें अपना ध्यान जो है वो सिर्फ हमारे लेसन्स को सीखने के लिए, और ये सभी आप जानते हो कि हमारा प्लान, जो सोल लेसन है, वो हमारे सीखने के ऊपर ही होता है। और इसी वजह से हम कुछ अपने कार्मिक पैटर्न जो है वो अपने लाइफ में चूज करते हैं, और उनसे जो हम लेसन सीखते हैं वो हमारी सोल की इवोल्यूशन के लिए जरूरी होता है। तो ये जो सारा पेन, ये सारी सफरिंग, हम सब, मैक्सिमम लोग जो इस धरती पर हैं, वो सब फॉरगिवनेस सीखने के लिए आए हैं। मैक्सिमम, आप ये समझ लो 75% हम धरती पर फॉरगिवनेस सीखते हैं। और ये जितनी जल्दी हम सीख लेते हैं, हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो फॉरगिव एंड लव फॉर ऑल, सबके लिए, जैसे मैंने मदर का लव बोला, उस तरह से हमें सबके लिए प्यार को महसूस करना है। बिकॉज अर्थ इज अ ट्रेनिंग स्कूल। फॉरगिव एंड लेट गो तब हमारे लिए आसान हो जाता है जब हम सबके लिए प्यार को महसूस करते हैं। और लव योरसेल्फ इनफ टू सेट बाउंड्रीज। योर टाइम एंड एनर्जीज आर प्रीशियस, यू गेट टू चूज हाउ यू यूज इट। तो हमारा समय, हमारी एनर्जी बहुत प्रीशियस है, बहुत महत्वपूर्ण है। उसका ध्यान हमें रखना है कि हम उसे कैसे यूज करें। और हम सभी कभी भी अलग नहीं है, कभी भी लोन नहीं है, अकेले नहीं है। हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो जिसे हम सामने में अपने देख रहे हैं, वो कोई अलग नहीं है, मेरा ही वो स्वरूप है जो मुझे फॉरगिवनेस का लेसन सिखा रहा है। इसी तरह हमें समझना चाहिए, उसके साथ में इसी प्यार के साथ रहें, और उसे इसी तरह की ग्रेटिट्यूड की भावना के साथ देखें कि वो सामने वाला पर्सन जो मेरे अंदर की दुख को, इस फॉरगिवनेस को और बढ़ाने की सीमा में मुझे आगे बढ़ा रहा है, उसके लिए मैं जितना धन्यवाद दे सकूं उसे धन्यवाद दूं। तो एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड, अच्छाइयों को देखना शुरू करें। जैसे ही हम इन अच्छाइयों को देखना शुरू करते हैं, हमारी सारे नेगेटिव थॉट्स, सारी नेगेटिव इमोशंस, सारी भावनाएं खत्म होने लगती है। तो ट्राई टू स्टे पॉजिटिव, इससे हम ज्यादा पॉजिटिविटी में रह सकते हैं। बी कंपैशनेट, अपने आप को कंपैशनेट बनाए, अपने आप को करुणा से भरे। एंड इसके साथ में हैप्पीनेस हमारे जैसे स्टार्ट होती है। जैसे ही हम इन सारी चीजों से, ये विजडम हमें क्यों लेना है, क्योंकि जब भी हम फॉरगिव नहीं कर पा रहे हैं, उन इमोशंस में चले जा रहे हैं, तो ये सारे विजडम को जब हम अपने अंदर धारण कर लेते हैं, तो हैप्पीनेस, हमारा आनंद, जो भीतरी आनंद है, वो खिल करके बाहर आने लगता है, और जीवन को हम सुंदर बना सकते हैं। द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग यू कैन बियर इज योर कॉन्फिडेंस, और हमारे कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। तो एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड हमें विक्टिम कॉन्शियसनेस से निकालता है, हमें प्यार के लेसन से भर देता है, हमें अच्छाइयों से भर देता है, और हमें ये समझाता है कि हम कैसे दूसरों में पॉजिटिविटी को देखें। तो इसके लिए क्या है, स्टॉप टॉकिंग अबाउट योर प्रॉब्लम्स। हमें अपनी प्रॉब्लम्स को बोलते रहने से, अपने आप को चुप करते हुए अपने इस विजडम को अपने अंदर जाने दें जो हमने आज शेयर किया, और स्टार्ट टॉकिंग अबाउट योर जॉय, जिससे कि हम खुशी के साथ, आनंद के साथ रह सके। और इसके लिए हमें क्या करना है, ध्यान, मेडिटेशन। मेडिटेशन के द्वारा हम अपनी भावनाओं पर, अपने मन पर बहुत आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। हम अपनी फ्रिक्वेंसी को बैलेंस रख सकते हैं, और अपने अपने ये फॉरगिवनेस को हम बढ़ा सकते हैं, जिससे कि हम फ्रीडम को एंजॉय कर सके। हम अपने
सारे बंधनों से मुक्त हो सके और अपनी फ्रिक्वेंसी को हम हाई फ्रिक्वेंसी पर ले जा सके, है ना। तो now, new learning create new wiring of brain and belief which free from old thought pattern. तो आज जो भी विजडम हम लोगों ने सीखा, इस विजडम को अपने जीवन में अपनाएं, जिससे कि हमारे ब्रेन की जो वायरिंग है, जो भी हमारे थॉट्स हैं, जो नेगेटिव थॉट्स हैं, वो सब हमारे डिलीट हो सके और हम एक न्यू पैटर्न के साथ अपने जिंदगी का आनंद ले सके। Meditation and spiritual wisdom is the master key to help in all this learning, है ना। तो राइट नॉलेज को हमें लेना है, जैसा कि बुद्धा ने कहा, फॉर हैप्पीनेस इज योर नेचर, इट इज नॉट रॉन्ग टू डिजायर इट, व्हाट इज रॉन्ग इज सीकिंग इट आउटसाइड व्हेन इट इज इनसाइड। आनंद कहीं बाहर नहीं है, हमारे ही अंदर है, जिसे हम बाहर ढूंढ रहे हैं वो उसे हम अपने अंदर देखें। और ये तभी संभव हो सकता है जब हम ध्यान में गहरे उतर कर अपने साथ जुड़े। ओके देन, तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर लिसनिंग। आप सभी ने इतने प्यार से इतने अच्छे से सुना मुझे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम, बहुत सुंदर जानकारी आपने दी, बहुत सुंदर ज्ञान है, उसके लिए लॉट ऑफ थैंक्स। मास्टर, किसी को कोई भी मैम ने जो बताया अभी उस बारे में कोई भी डाउट है या कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, अपना हैंड रेज कीजिए। सॉरी आज बहुत लेट हो गया। यू वांट टू गो देयर? से रिलेटेड कोई बुक्स या कुछ सब सजेस्ट करेंगे? मैं बहुत ही अच्छा था, मेरे को बहुत अच्छा लगा, बट इसको मेरे को डेप्थ में पढ़ना है, मतलब अच्छे से रीड कर, मतलब बहुत अंदर तक जाना चाहिए। मुझे मैंने इसे किसी बुक से वैसे नहीं लिया है नहीं मैम, जो आप सजेस्ट करो कि इससे रिलेटेड, मतलब कि कोई भी बुक अगर आपको मालूम है, ना आप जो सब दिखा रहे हो वही चाहिए। न्यू वर्क पढ़ सकते हो। मैम किसका लिखा और रिटर्न, क्योंकि देखने से बहुत सारे आ जाएंगे, बट वो नहीं, द न्यू अर्थ है ये, इकट टोले का, वो पढ़ सकते हो। वो बहुत अच्छी उन्होंने विजडम दिया है। एक कट तोले। हाँ, और उसके अलावा मैजिक बुक है ग्रेटिट्यूड का, जैसे वो तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। मैजिक है, पावर है, उसमें ग्रेटिट्यूड से रिलेटेड, फॉरगिव से रिलेटेड ये सारी चीजें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की है। टोले की पावर ऑफ नाउ भी है, वो भी बहुत अच्छी बुक है। सेक्रेट वही हो गया अरुणा जी, मैजिक, सेक्रेट और पावर, वो एक ही कैटेगरी में सारे आ जाते हैं। मास्टर, किसी का कोई सवाल नहीं है तो आज के ध्यान के हम यहीं पे अपनी वाणी को विराम देना चाहेंगे। अगर कोई किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो मास्टर आप पूछ सकते हैं कुछ टाइम के लिए, 5 मिनट्स के लिए। कोई हैंड रेज नहीं हो रहा मैम, इट्स ओके, सभी को समझ आ गया लगता है। थैंक यू एवरीवन, आप सभी इतने देर तक बने रहे, आज हमारे काफी लेट हो गया, तो नहीं थैंक यू मैम, चलता एवरीवन। रहता है यहाँ पे, 11 बजे तक हो जाता है। अच्छा, ऐसा भी है। यस मैम। मैंने जल्दी जल्दी उसे किया। नहीं नहीं, यहाँ पे ठीक है, चलता रहता है, थोड़ा लेट हो जाता है तो इट्स ओके। ऐसे तो पॉइंट सब सबको हाँ तो बहुत वही है। सारे, मतलब ऐसा कुछ था, जल्दबाजी नहीं होती है यहाँ पे, जो भी मास्टर बताना चाहे जितना टाइम लेना चाहे ले सकते हैं। ओके मास्टर, ऑल ऑफ यू थैंक यू, और बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपको, अगेन एंड अगेन, लॉट ऑफ ग्रेटिट्यूड। शुभ रात्रि। गुड नाइट।